हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़रीद, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल टंगडार से, जोन टंगडार। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश 8th क्लास की। टॉपिक है हमारा द अनथैंकफुल मैन, और इसका कुछ हिस्सा हमने पहले पढ़ा है और बाकी हिस्सा पेज नंबर 81 से हमने आज शुरू करना है। द किंग विल बी वेरी सैड, nothing will be able to cure her. However, if you touch her forehead, she will wake up. The king will be pleased and he will set you free. मेरे पास एक तदबीर है। मैं मलका की खिलवतगाह में घुस जाऊंगा और उसे काट लूँगा। मेरा जहर उसके जिस्म में फैल जाएगा और वो बेहोश होकर गिर जाएगी। बादशाह बहुत दुखी हुआ, कोई भी चीज़ उसे ठीक नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर तुम उसके माथे को छुओगे तो वो जाग जाएगी। बादशाह खुश हो जाएगा और वो तुम्हें छोड़ देगा। द स्नेक देन slithered away into the queen's chamber and bit her. फिर सांप मलका की खिलवतगाह में घुस गया और उसे काट लिया। The queen fell unconscious. Her maid informed the king. The king called the doctors to cure her of the snake bite, but they could not cure her. The poison was fast spreading. The king grew sad. He made an announcement that if anybody was able to cure the queen, the person would get a handsome reward. The announcement was made even in the prison. Raman offered to go and try to cure the queen. He was taken to the queen's chamber. He touched the queen's forehead. Immediately the queen opened her eyes. She was cured of the snake bite. मलका बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी नौकरानियों ने बादशाह को इत्तला दी। बादशाह ने उसका सांप के काटने का इलाज करने के लिए मालजों को, डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन वो उसका इलाज न कर सके। जहर तेज़ी से फैलता जा रहा था। बादशाह दुखी हो गया। उसने एक ऐलान किया कि अगर कोई मलका को ठीक कर पाएगा उसे एक शानदार इनाम मिलेगा। इस बात का ऐलान कैदखाने के अंदर भी कर दिया गया। रमन ने पेशकश की कि वो जाएगा और मलका का इलाज करने की कोशिश करेगा। उसे मलका की खिलवतगाह में ले जाया गया। उसने मलका के माथे को छुआ। मलका ने फ़ौरन ही आंखें खोल दी। वो सांप के डंक से अब सेहतियाब हो चुकी थी। The king was pleased with Raman. He asked him, "How did you land up in the prison?" Raman narrated to the king all that had happened to him, including the goldsmith's ungratefulness. बादशाह रमन से बहुत खुश हुआ। उसने उससे पूछा, तुम जेल में कैसे आए? रमन ने बादशाह को सुनार की नाशुक्री के साथ साथ वो सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ था। Hearing his story, the king got angry with the goldsmith. He sent his guards to arrest the goldsmith. You are a cruel and ungrateful person. You framed wrong charge against an innocent man. This man had once saved your life. Instead of helping him, you told a lie against him and got him arrested. Now you will spend the rest of your life in jail, the king said to the goldsmith. उसकी कहानी सुनकर बादशाह को सुनार पर बहुत गुस्सा आया। उसने सुनार को गिरफ़्तार करने के लिए अपने फ़ौजी भेजे।
तुम एक ज़ालिम और नाशुक्र आदमी हो। तुमने एक बेगुनाह आदमी पर गलत इल्ज़ाम लगाए। उस आदमी ने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। उसकी मदद करने के बजाय तुमने उसके ख़िलाफ़ झूठ बोला और उसे गिरफ़्तार करवा दिया। अब तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी कैदखाने में गुजारोगे। बादशाह ने सुनार से कहा। Then the king turned to Raman and gave him a bag full of gold coins. Go home and live happily, he said to him. Raman thanked the king and went home. He and his wife lived happily ever after. फिर बादशाह रमन की तरफ मुड़ा और उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी। घर जाओ और खुशी खुशी रहो। उसने उससे कहा। रमन के बादशाह का शुक्रिया अदा किया और घर चला गया। उसके बाद उसने और उसकी बीवी ने खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा ये लेसन आज कंप्लीट हो गया। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर है। इंशाअल्लाह अगले लेसन में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। शुक्रिया।